एक आदमी घबराकर पाता है कि उसकी पत्नी का शरीर ठंडा और चिकना है। कुछ गड़बड़ महसूस कर वह जल्दी से उसकी नायलॉन स्टॉकिंग खींच कर देखता है। जो पत्नी हमेशा सांप से सबसे ज्यादा डरती थी, वह अचानक एक सांप उठाकर कुछ मीटर दूर फेंक देती है। पति के आश्चर्य पर पत्नी झूठ बोल देती है कि उसे डर था कि सांप पति को नुकसान न पहुंचा दे, और घबराहट में डर भूल गई। यह कहकर वह फिर से खेल जारी रखने की बात करती है। पत्नी के इस अजीब व्यवहार को देखकर पति को सहकर्मी की बात याद आती है कि वह एक खास समय पर उसके साथ सोएगी ताकि उसकी जीवन शक्ति को चूस सके। यह सोचकर पति झूठ बोलता है कि उसे पेट दर्द है और वह बाथरूम जाना चाहता है, और पत्नी से कहता है कि वह जल्दी सो जाए। अब उसे शक हो जाता है कि उसकी पत्नी इंसान नहीं बल्कि सांप का रूप धरने वाली राक्षसी है। सच्चाई जानने के लिए अगले दिन पति चुपके से पत्नी के कमरे के बाहर जाता है। वहाँ वह सुनता है कि पत्नी और उसकी सहेली आज रात स्वादिष्ट चीजों का आनंद लेने की योजना बना रही है। डरकर ऊपर देखता है तो उसे दो बड़े अजगर दिखते हैं। वह भागना चाहता है, मगर पत्नी की पुरानी अच्छाइयाँ याद आ जाती हैं और वह मानने को तैयार नहीं होता कि पत्नी सांप राक्षसी है। इसलिए वह हिम्मत कर सच्चाई जानने का निश्चय करता है। पत्नी उसे बहलाने की कोशिश करती है और बातें घुमाती है। पति बार बार सवाल करता है कि उसकी चीजें कहाँ से आईं और क्यों गायब। पत्नी कभी कहती है मामला बड़ा है, कभी कहती है वह कुछ भूल गई, और कभी बहाना बनाती है। पति का शक और गहरा हो जाता है। धीरे धीरे पत्नी मानती है कि उसका शरीर झूठ नहीं बोल सकता। वह कबूल करती है कि जब वह सबसे कमजोर होगा तब उसकी जीवन शक्ति खींच ली जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। पति को यकीन हो जाता है कि वह सांप राक्षसी ही है। घबराहट में वह घर से निकलकर यांगशुओ पहाड़ की ओर भागता है। रास्ते में उसका एक साथी उससे मिलता है और बताता है कि यह इलाका सांपों का अड्डा है। पति अपनी हालत बयान करता है और उससे मदद मांगता है। साथी उसे समझाता है कि उसका शक सही है, लेकिन चिंता न करे। वह कहता है कि उसके पास सांप राक्षस को हराने का उपाय है जो उसके पुश्तैनी ज्ञान से जुड़ा है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि राक्षसी कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसे वश में करना पड़ेगा। पति उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और तय करता है कि अब आगे वही करेगा जो साथी कहेगा।